वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन देखी थी, यस और नो? और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन से जस्ट पहले, उससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन देखी थी। क्लियर? एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, एंड ऑन पोजीशन में आया था μ0/4π2m/r3, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो फॉर्मूला आया था दैट वाज μ0/4πm/r3। क्लियर? तो एंड ऑन पोजीशन के बाद एक न्यूमेरिकल दिया था जो हमने ड्रॉप कर दिया था, सीधा ब्रॉड ऑन पे आ गए थे, राइट? तो पहले वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो जो न्यूमेरिकल हमें दिया है वो कह रहा है कि एक मैग्नेट है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर। मैग्नेट की लेंथ को आप कैसे डिनोट करते हो? 2l से। तो वो कह रहा है मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो ये 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर का की वैल्यू दी है कैपिटल एम, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं। अब वो कह रहा है कि मैग्नेट के सेंटर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन में, तो बताओ ये क्या दिया हुआ है? आर। वो कह रहा है मैग्नेट के सेंटर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को? बताओ भाई। बी से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है सभी को? अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर है, लेंथ की यूनिट मीटर है यहाँ पर। ये तो सीजीएस को क्या में बदलना पड़ेगा? एसआई में। तो 5 तो ये है ही, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। सेंटी की जगह क्या लिख दूं? 10 की पावर -2। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये तो एसआई में है ही, ये भी सीजीएस में। तो 50 सेंटी 10 की पावर -2। सीन क्लियर है सभी को? तो भैया एंड ऑन पोजीशन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा था, बी बराबर μ0/4π2m/r3। तो b इज इक्वल टू μ0/4π की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, 10 टू दी पावर -7 इंटू 2 इंटू m। m कितना है? 0.5 अपॉन r3। r कितना है हमारे पास? 50 इंटू 10 टू दी पावर -2 का क्यूब। अब तो कर लेंगे इसे, बोले कितना आ रहा है? 8 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लें इसे। उम्मीद करता हूं सभी ने ये न्यूमेरिकल नोट कर लिया है। क्लियर? इसके बाद हमारे को एक नोट भी दिया है, ये नोट हो गया था या नहीं हुआ था? ये बी एंड ऑन अपॉन बी ब्रॉड ऑन इज इक्वल टू 2:1, यही नोट है ना? लुक एवरीवन, ये देख रहे हैं, ये मैग्नेट है, ये इसका एक्सेस है, ये मिड पॉइंट है ओ। मैग्नेट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी कंसीडर करते थे हम लोग एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन में या एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था दैट वाज μ0/4π2m/r3। एंड ऑन पोजीशन में यही फॉर्मूला था। क्लियर? अगर पॉइंट, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, अगर पॉइंट यहां की बजाय यहां मानता आर डिस्टेंस पे, तो ये कौन सी पोजीशन होती है? ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्या फॉर्मूला है ब्रॉड ऑन पोजीशन में? हाँ, μ0/4π2m बटे, हैं? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है? ध्यान दे ले, वापस बोल रहा हूं, ध्यान दे ले। μ0/4πm/r3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे हम लोगों ने। ये एंड ऑन का है, ये ब्रॉड ऑन का है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड किया, यहीं कर दूं। μ0/4π से μ0/4π
एम से एम, आर क्यू से आर क्यू, तो ये मेरे पास बचा बी एंड ऑन अपॉन बी ब्रॉड ऑन इज इक्वल टू 2:1। सीन क्लियर है सभी को? मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, बी एंड ऑन इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इसका इससे कर दिया, तो 2 इंटू बी ब्रॉड ऑन। सीन क्लियर है सभी को? अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया, माइंड इट, ऐसा होगा तब जब इन दोनों पॉइंटों की मैग्नेट के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं हुई तो फिर ये रेशो नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो आर की वैल्यू अलग अलग होगी, तो आर से आर फिर कटेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अगर किसी ने बोला कि मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होता है, तो आंसर इज 2:1। क्लियर? अगर किसी ने बोला कि भैया मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डबल होती है या 2 टाइम्स होती है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? पूछ लेता है ओटी वोटी में वो। क्लियर? द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन एंड ऑन पोजीशन इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आपको बताना पड़ेगा 2 टाइम्स। क्लियर है? अगर उसने पूछ लिया कि मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ब्रॉड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, इसीलिए बोल रहा हूं गधों की तरह न सुने, अच्छे से समझ लें। मैंने ब्रॉड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन का रेशियो पूछा है, ना कि एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का। क्लियर? एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का रेशियो पूछता तो 2:1, लेकिन ब्रॉड ऑन और एंड ऑन का पूछूंगा तो 1:2। तो वो जैसे क्वेश्चन बदले उसके अकॉर्डिंगली आपको बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही है भाषा? बोल रहा हूं, बताओ। मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ब्रॉड, आप बताना, आप खड़ी हो जाओ। यस, खड़ी हो जाओ, जवाब दो। मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ब्रॉड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना है? 2:1 है। पढ़ाई वढ़ाई करनी है नहीं करनी? कर लो, ज्यादा अच्छा है। खड़े हो जाओ, अभी से कह रहा हूं, खड़े हो जाओ। मैग्नेट के सेंटर से, खड़े हो जाओ फटाफट फास्ट। मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ब्रॉड ऑन पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का कितने टाइम्स होती है? इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान दे लो, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान दे लो, दिक्कत हो जाएगी। बैठ जाओ। मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? क्योंकि मैंने पूछा ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑन पोजीशन का, तो ये इधर आ जाएगा नीचे, तो हाफ होती है। और एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डबल होती है। इसलिए वो घुमा घुमा के पूछेगा, तो प्लीज जरा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना दिक्कत आएगी। प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी का फिर आपकी इच्छा है। कल कुआं में गिर रहे हो, आज गिरो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बातों को समझे प्लीज। सीन क्लियर है सभी को? लेकिन ऐसा होगा कब? जब मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर? मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? 2:1। और ब्रॉड ऑन पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 1:2। बात समझ में आ रही है? मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड, ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डबल, या कोई ने ऐसे पूछ लिया ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की हाफ होती है, तो अकॉर्डिंगली हमें अपने आंसर को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बोर्ड में घुमा घुमा के पूछ सकता है। नोट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। चलिए, उम्मीद करता हूं ये सभी का हो गया। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है, सौरभ खड़े हो जाओ। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो सौरभ क्या दिया हुआ है? ये 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या है? उसको रख दो नोट्सों को, छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ सब। क्या दिया हुआ है? एम, स्मॉल एम कि कैपिटल एम? पढ़ लेगा तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रही है ना भाषा? पढ़ लेगा तो ज्यादा अच्छा है।
बट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब वो कह रहा है कि मैग्नेट के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, मैग्नेट के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, बताओ भाई काय की वैल्यू दी है आर। तो कह रहा है मैग्नेट के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नहीं क्या कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है। ये कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, और ये कौन से सिस्टम में, तो सीजीएस को बदल दो, सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2, चमका दो। क्या फॉर्मूला है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू दी पावर -7, m हमारे पास 2 है, आर क्यूब, आर हमारे पास कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 का क्यूब। कर लेंगे, कितना आ रहा होगा, 25 कुछ आ रहा होगा, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, और ये नोट मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में भी कहीं ना कहीं बता चुका हूं। मैंने बताया था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ पोल टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल में फंस गई थी होगी। जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। क्लियर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ज्योग्राफिकल साउथ पोल टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। एक्चुअली ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं यानी अर्थ की बात कर रहे हैं, बोले भैया। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपके सिलेबस से हट चुका है। क्लियर, आज का ही नहीं हटा, पिछले साल ही हट गया था। क्लियर है, तो वो पूरा अभी मैं क्रॉस लगवाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी है ना। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखेंगे तो अच्छी बात है। क्लियर, तो किसी ने पूछ लिया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो ज्योग्राफिकल साउथ पोल टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और इसी के बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है न्यूट्रल पॉइंट, तो डेफिनेशन कर लेना बाकी का। न्यूट्रल पॉइंट भी, क्योंकि इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहा नहीं, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब लोग ध्यान से सुन लेना न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। वैसे तो नाम से थोड़ा सा हमें पता चलता है, न्यूट्रल यानी ऐसा पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, समझ गए सब लोग। द पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्लियर है, इसकी दो डेफिनेशन आपके नोट्सों में लिखी होंगी, दोनों में एक एक करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बस। तो न्यूट्रल पॉइंट हमको समझ में आता है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जो लोगों को ज्यादा याद व्याद नहीं हो तो इतना लिख देंगे तो चलेगा। द पॉइंट वेयर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अब किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वहां पे अगर मैं किसी मैग्नेट को हथ पर लटका दूं तो वो मैग्नेट कहाँ रुकेगा, काय को रुकेगा, नॉर्थ साउथ में, वहां मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। क्लियर, न्यूट्रल पॉइंट पर अगर आप किसी मैग्नेटिक निडल को या कंपास को रखेंगे तो वहां जो मैग्नेटिक निडल होती है वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है। क्यों रुक सकती है, क्योंकि वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। एक और डेफिनेशन जो इसकी मेन डेफिनेशन है, जिससे हमें रियल मायने में समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन समझ आती है सभी को। ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। पॉइंट अगर यहां मानते थे तो इसी को तो आप ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते थे, याद आ रहा है आपको, बोले भैया। कोई मुझे बता सकता है इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई थी, नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आई थी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हो रहा है, मैग्नेट की वजह से पैदा हो रहा है। मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स है, उसकी वजह से पैदा हो रहा है, यानी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। यस और नो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। अच्छी बात है, तो ये तो मैग्नेट हो गया। अर्थ का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, यस और नो। तो मैंने यहाँ पर एक अर्थ का नॉर्थ पोल बना दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल,
दूसरा मैंने इधर बना दिया, दैट इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा था तो आपको बहुत डिटेल में बताता, पर अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग सुपरफिशियली बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ रखा है, मैग्नेट के साउथ पोल को ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ रखा है। तो ऐसी स्थिति में दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, पर ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे फिलहाल। मोटा मोटा इस मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आई है, ये बात आपको समझ में आई है। अब आप बताओ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। तो यानी इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, बोले भैया यस और नो? सही बोल रहा हूं? तो बताओ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अर्थ, यस और नो? अगर इस पॉइंट पर मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसी सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना हो जाएगा? जीरो। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब आप देखिए ये पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच के इलाके में है, लेकिन यहाँ एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? द पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन जो मेन डेफिनेशन है जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह कल को भविष्य में अगर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप बना पाओगे, वो मेन यही है। द पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट and the magnetic field produced by the earth is equal in magnitude and opposite in direction, so the net intensity of magnetic field at that point is zero. That is why this point is called neutral point. भाषा समझ में आ रही है? पर चूंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे सिलेबस में रहा नहीं, हट गया है बेटा, तो अगर आप याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीन क्लियर है? पढ़ लो न्यूट्रल पॉइंट, आप लोग समझ जाओगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड इनके बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताओ। क्लियर? तो सारी बातें आप लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा इशारा करके बताओ मुझे, ये मैंने जो बनाया है बोर्ड पे, ये क्या बनाया है? ये बार मैग्नेट है और इसको क्या बोलते हैं? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यस और नो? सही जा रहा हूं मैं? अच्छा, ये मैंने सुना है कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसके अंदर भी पोल्स होते हैं। सपोज करिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यस और नो? अब आप बताओ, गौर से सुनना, आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, रिलेशन भी पढ़ा था आपने, B बराबर म्यू 0 NI अपॉन L, याद है आपको? आप बताओ इसके मैग्नेटिज्म को घटाया या बढ़ाया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ऐसा है ना? करंट बढ़ा दोगे मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, करंट कम कर दोगे मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। बता चुका हूं सब। क्लियर है? यानी इसके मैग्नेटिज्म को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? इसका तो फिक्स है। यस और नो? अच्छा, दूसरी बात, इसमें दो पोल है, इसमें भी दो पोल है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके आसपास कोई लोहा लंगड़ रख दूंगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा। यस और नो? इसको हवा में अदबल लटकाऊंगा तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। यस और नो? अच्छा, इसके मैग्नेटिज्म को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, बताओ इसमें से कौन सा टेम्परेरी मैग्नेट है, कौन सा परमानेंट मैग्नेट है? ये टेम्परेरी मैग्नेट है, जब तक करंट का फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा, करंट का फ्लो बंद कर देंगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। और इसमें ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। समझ गया आप मेरी बात को? अच्छा, अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन पलट दूं तो पोल्स में क्या होगा? चेंज हो जाएंगे, यानी इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और बात, अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसके बगल से दूसरा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर सामने लाऊं तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। अपोजिट पोल सामने लाऊं तो ऐसे ही यहां पर होता है, एक मैग्नेट के बगल से दूसरा मैग्नेट रखूं, सेम पोल रखूंगा तो रिपल्शन, अपोजिट पोल रखूंगा तो अट्रैक्शन। एक और बात, मैग्नेट को लोहे के बरादे में रखते हैं और बाहर निकालते हैं तो सबसे ज्यादा आयरन एंड्स पर डिपॉजिट होता है, यानी बीच में मैग्नेटिक एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, बीच में कम होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर एंड्स पर कम होता है, बीच में ज्यादा होता है। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग सोलेनॉइड होते हैं तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। सारे पॉइंट क्लियर है? मैं अब फटाफट शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सबसे पहले सिमिलैरिटी, दोनों में दो दो पोल होते हैं, दोनों को ही हवा में फ्रीली लटकाया जाए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेंगे, दोनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात?
तो ये क्या हो गई सिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी की अगर कोई मुझसे बात करे तो इसके मैग्नेटिज्म को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसको ऐसा नहीं किया जा सकता। ये टेम्परेरी मैग्नेट है, वो परमानेंट मैग्नेट है, इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है, उसको नहीं किया जा सकता। इसमें यहाँ पर एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, बीच में ज्यादा होती है, यहाँ पर एंड्स पर ज्यादा होती है, बीच में कम होती है। पॉइंट सारे क्लियर है? पढ़ लो सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, है ना। इसको अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।